गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम मोनिका है और आज मैं आप लोगों के साथ एक और वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, आज की जो ये वीडियो है ये साइंस के टॉपिक से रिलेटेड है और टॉपिक का नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है ये क्लास 6 से लेके 10 तक चलता है कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर कैसे कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, साइंस के टॉपिक से रिलेटेड मैंने और भी वीडियोस अपलोड किए हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके मेरी वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आपके कमेंट्स भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ अपने कमेंट्स भी मेरे साथ शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है फ्रेंड्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू वन, कोई नई चीज बनना। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कोई नई चीज की फॉर्मेशन होना। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड, अपने ही प्रकार का कोई यंग वन प्रोड्यूस करना इज नोन एज रिप्रोडक्शन। या हम लोग बोल सकते हैं जो रिप्रोडक्शन है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यंग वन प्रोड्यूस होता है सेम प्रकार का, उसको हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं। सो लाइफ कंटिन्यू फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। जब रिप्रोडक्शन होता है तो फ्रेंड्स लाइफ है जो वो कंटिन्यू चलती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। इफ वन ऑफ देम वर टू बी स्टॉप्ड वर्किंग द ऑर्गेनिज्म वुड डाई। मान लीजिए जैसे प्लांट है, ऑर्गेनिज्म है, अगर इनमें से एक काम करना बंद कर दे तो ऑर्गेनिज्म अपने आप खत्म हो जाएंगे। यानी जो इन्वायरमेंटल बैलेंस है वो बनना जरूरी है, अदरवाइज सब चीज स्टॉप हो जाएंगी। बट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम नीड नॉट टू बी सेम इन ऑर्गेनिज्म। लेकिन जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो सभी ऑर्गेनिजम्स में सेम नहीं है। जैसा कि क्लास 6 में हम लोगों ने रीड किया था, फ्लावर्स हेल्प इन रिप्रोडक्शन, की जो फूल होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट, जो फूल होते हैं वो किस में चेंज होते हैं, फ्रूट्स में चेंज होते हैं। विच हैव सीड इन देम, जिनके अंदर सीड्स होते हैं और हम लोग उस फ्रूट को यूज करने के बाद, कंज्यूम करने के बाद उन जो सीड्स को थ्रू आउट कर देते हैं। और कई बार देखा है हम लोगों ने, जब हम बीज को ऐसे स्प्रेड आउट कर देते हैं एक ओपन एरिया में और उसको प्रॉपर अमाउंट में अगर वाटर मिलता रहे तो वहां पे भी एक न्यू प्लांट जर्मिनेट हो जाता है। तो सीड्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट। अब यहाँ पे जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट होते हैं एक नया पौधा बनाने के लिए। सो फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। जो फ्लावर होते हैं वो क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसका, प्लांट का। द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, जैसे कि जो लीव्स हैं, रूट है, स्टेम है, उनको भी हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव पार्ट बोलते हैं या रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं प्लांट का। बट प्लांट डू नॉट रिप्रोड्यूस ओनली बाय फ्लावर। सिर्फ जो एक प्लांट है वो सिर्फ फ्लावर से ही रिप्रोड्यूस नहीं होता, दे कैन रिप्रोड्यूस इन अदर सेवरल वेज। इसको और दूसरे तरीकों से भी रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। क्या है यहाँ पे, सम न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय बड, लीव्स एक्सेट्रा। एग्जाम्पल है पोटैटो। यहाँ पे न्यू प्लांट्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स, लीव्स, और भी कई मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम न्यू प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है पोटैटो का। नेक्स्ट है टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। यहाँ पे हम दो टाइप के रिप्रोडक्शन सिस्टम स्टडी करेंगे। एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस टाइप के रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। इसके अंदर सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है इन रिप्रोडक्शन। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है पोटैटो का, विच इज एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट। इस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो क्लोन बनेगा या जो यंग वन बनेगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होगा अपने पेरेंट की। बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसके अंदर टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वन मेल एंड सेकेंड इज फीमेल। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर विदाउट सीड्स। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सीड्स के बिना होता है। ऑफस्प्रिंग आर नॉट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। देखिए एसेक्सुअल के अंदर क्या था, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट की। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर जरूरी नहीं है कि वो एग्जैक्ट कॉपी हो अपने पेरेंट की।
इसके अंदर क्या होता है, इन प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय द फॉर्मेशन ऑफ सीड्स। जो हमारा एसेक्सुअल था उसमें सीड्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सीड्स की हेल्प से नया प्लांट फॉर्म होता है। बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स की, तो यहाँ पे हम दो मेथड स्टडी करेंगे, एक है नेचुरल मेथड, दूसरा है आर्टिफिशियल मेथड। तो नेचुरल मेथड के अंदर टॉपिक आते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन और स्पोर फॉर्मेशन। इनके बारे में हम बाद में डीप में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन की। इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कटिंग के बारे में, ग्राफ्टिंग के बारे में, लेयरिंग और माइक्रो प्रोपेगेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे असेक्सुअल की बात है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, द बॉडी ऑफ द पेरेंट ब्रेक्स इनटू डिफरेंट पीसेज। जो पेरेंट की बॉडी होती है वो क्या होती है, अलग अलग पीसेज में ब्रेकआउट हो जाती है। ईच ऑफ विच कैन प्रोड्यूस एन ऑफस्प्रिंग, जिसमें हर पार्ट क्या करेगा, एक ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है स्पायरोगीरिया का मैंने। इन ग्रीन प्लांट जैसे कि एल्गी है, डेट यू कैन सी विच ग्रो इन द स्टेगनेंट वाटर। एक एल्गी है जिसको हम लोग नॉर्मली जहां पे भी स्टेगनेंट वाटर होता है वहां पे देख सकते हैं। तो रिप्रोडक्शन अकर बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। अगर आपसे फ्रेगमेंटेशन का कोई एग्जांपल पूछ लिया जाए तो आप एल्गी का बेस्ट एग्जांपल है वो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बडिंग की। बडिंग के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है ईस्ट का। ईस्ट के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है और बाद में वो बडिंग की हेल्प से या वो जो न्यूक्लियस है वो स्प्लिट होता है पार्ट्स में, जिसकी वजह से न्यू सेल की फॉर्मेशन होती है। In this process, a bulb-like structure called bud occur on the body of the पेरेंट ऑर्गेनिज्म। अब ये जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है इसकी बॉडी के ऊपर हमें एक बड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोल सकते हैं, वो दिखाई देती है। आफ्टर सम टाइम दिस बड ग्रो इनटू एन ऑफस्प्रिंग। इसके बाद क्या होता है, ये जो बड है ये ग्रो कर जाता है एक ऑफ स्प्रिंग के वे में एंड ब्रेक और सेपरेट अवे फ्रॉम द बॉडी ऑफ देयर पेरेंट, और बाद में ये अपनी पेरेंट की बॉडी से सेपरेट आउट हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ईस्ट रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। ईस्ट को हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बडिंग। इन विच वन न्यूक्लियस डिवाइडेड इनटू टू। यहाँ पे एक न्यूक्लियस है उसको बाद में डिवाइड हो जाता है टू न्यूक्लियस में या फिर न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज, ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। एंड आर लार्ज नंबर ऑफ इट्स सेल आर प्रोड्यूस्ड इन द शॉर्ट टाइम। एक छोटे से टाइम में बहुत सारे ईस्ट सेल की फॉर्मेशन हो जाती है। इफ द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज प्रॉपर, यहाँ पे अगर न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई लगातार प्रॉपर है, देन द फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट अकर्स रैपिडली। तो अगर यहाँ पे अगर न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में मिल रहे हैं तो ईस्ट की फॉर्मेशन होगी बिल्कुल तेजी से। इन कोरल एंड स्पंजेस द बड डू नॉट सेपरेट फ्रॉम देयर पेरेंट ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे जो स्पंजेस की बात हो रही है उसमें जो बर्ड्स होते हैं उनको हम लोग सेपरेट आउट नहीं कर सकते पेरेंट ऑर्गेनिज्म से, बट दे ग्रो इन फुल साइज, लेकिन वो फुल साइज में ग्रो करते हैं एंड रिप्रोड्यूस अगेन एंड अगेन प्रोड्यूसिंग अ कॉलोनी, और वो बार बार रिप्रोडक्शन की हेल्प से कॉलोनी की फॉर्मेशन करते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आप आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर फ्रेंड्स आपकी कोई भी क्वायरी है तो प्लीज मेरे साथ शेयर करें। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत जरूरी है। आपको मेरी वीडियोस कैसे लगती हैं प्लीज मुझे जरूर बताएं। और फ्रेंड्स मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।